अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि हम इंग्लिश में सिंपल क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं कि अगर हमने किसी से कोई सवाल पूछना है इंग्लिश में तो उसका क्या रूल होता है, उसके कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। वैसे तो जब हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियोस में, तो हमने उसके आखिर में ना एक फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है जिसमें बस कोई बात की गई हो, और नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिसमें नॉट का वर्ड आया हो या नहीं का इस्तेमाल हुआ हो, और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस में आप हम सिंपल क्वेश्चंस हम उन सवालों को कहते हैं जो एक सिंपल सा सवाल होता है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है, जिसमें नहीं का वर्ड नहीं आता, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में भी नहीं का वर्ड आ सकता है कि तुम तो वहाँ नहीं थे, जैसे हम ऐसे कहते हैं कि तुम तो वहाँ नहीं थे या तुम तो वहाँ नहीं गए थे। तो वो फिर ना नेगेटिव क्वेश्चंस होते रहते हैं, जबकि सिंपल क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें नहीं का वर्ड नहीं आता। ठीक है, तो खैर आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बस मैं आपको आगे समझा दूंगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने इंग्लिश में सवाल पूछना होता है कि तुम कहाँ कर हो, तुम कहाँ के हो, या क्या तुम पाकिस्तानी तो नहीं हो, इस तरह से। तो अब क्या कहेंगे, आर यू पाकिस्तानी, क्या तुम पाकिस्तानी हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि जिन भी जुमलों में ना इज़ आ रहा है, साथ में एम आ रहा है और आर आ रहा है, ये तीन, इनको ना हम कहते हैं, ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं और ये अमूमन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं। लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये ना अपने बारे में कोई बात करने के लिए अमूमन हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आई एम पाकिस्तानी या आई एम फ़िज़ा, ऐसे अपना नाम बता रहे होते हैं, या शी इज़ पाकिस्तानी या दे आर कैनेडियंस। ठीक है, इस तरह से आप ना इज़ एम और आर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कहने की बात ये है कि जब भी आपने किसी सवाल को बनाना हो तो आप क्या करते हैं कि आप एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है ना कि यू आर कैनेडियन, तुम कैनेडियन हो, तो अब क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे इसमें क्या है, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और जो यू है तुम इसमें सब्जेक्ट है, काम करने वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो वो सवाल बन जाएगा, एक सिंपल जुमला सवाल में तब्दील हो जाएगा। तो यू आर कैनेडियन से हम क्या करेंगे, आर यू कैनेडियन अगर बोलेंगे तो उसका मतलब है कि क्या तुम कैनेडियन हो, या ये एक जुमला है, ये एक सवाल है। ठीक है, जबकि यू आर कैनेडियन तो एक जुमला था ना कि जैसे तुम हो कैनेडियन। ठीक है, और आर यू कैनेडियन क्या है कि क्या तुम हो कैनेडियन, इस तरह से। तो हम इस तरह से ना हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह चेंज करके किसी भी आम सेंटेंस को एक सवाल की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें और भी एग्जांपल्स हैं कि इसमें जैसे ये है सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या था कि जूडी इज़ एन एक्टर, इसको हमने चेंज करके क्या कर दिया है, इज़ जूडी एन एक्टर, क्या जूडी एक एक्टर है। और दे आर इंजीनियर्स को हमने चेंज करके क्या कर दिया है, आर दे इंजीनियर्स। ही इज़ फ्रेंच को चेंज हमने क्या कर दिया है, इज़ ही फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच का रहने, फ्रांस का रहने वाला है। और यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो को हमें चेंज करके क्या कर दिया, आर यू अ स्टूडेंट। तो इस तरह से ना हम इज़ एम और आर वाले जुमलों को ना सिंपल इज़ एम और आर को हम जुमले के शुरू में लाकर क्या कर सकते हैं, उसको एक क्वेश्चन की शक्ल दे सकते हैं। और नीचे फॉर्मूला लगा हुआ है कि हमने आई के साथ हमेशा एम लगाना होता शुरू में, यू वी और दे के साथ हमेशा हमने आर लगाना होता शुरू में, और ही शी और इट के साथ हमेशा हमने स्टार्ट में क्या लगाना है, इज़ लगाना है। तो आपने ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कभी नहीं भूलना कि आई के साथ हमेशा एम आता है, यू वी और दे के साथ हमेशा आर आता है, और ही शी और इट के साथ हमेशा क्या आएगा, इज़ आएगा। ठीक है, तो आपने इन्हीं हेल्प, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ठीक है, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को आप सेंटेंस के जुमले के शुरू में लेकर आकर बाकी जुमला वैसे का वैसे रहता है, और ये क्वेश्चन बन जाता है कि एम आई, अगर कैनेडियन लिखा हुआ ना, एम आई कैनेडियन, क्या मैं कैनेडियन हूँ। आर यू कैनेडियन, क्या तुम कैनेडियन हो। इज़ शी कैनेडियन, क्या वो कैनेडियन। इस तरह से ना आप हेल्पिंग वर्ब को जुमले के स्टार्ट में लाकर एक पूरा सेंटेंस मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं कि ये आपकी एक्सरसाइज है, आपने खुद सॉल्व करनी है। मैं आपको आंसर भी बता दूंगी लेकिन आपने कोशिश करनी है खुद सॉल्व करनी है। जैसे एग्जांपल है कि शी इज़ अ गार्डनर, वो एक गार्डनर है। ठीक है, या माली है। ठीक है, और उसको हम चेंज कैसे करेंगे, उसको हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम इज़ को स्टार्ट में लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इज़ शी आ गार्डन। देखिए बाकी जुमला सारा सही रहा है, सारा सेम है। हमने क्या किया, हमने बस इज़ को स्टार्ट में ले आए, क्योंकि इज़ एम और आर हमेशा जुमले के शुरू में जब भी आते हैं तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इज़ शी आ गार्डनर। ठीक है, और मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ कि ये क्या, दीज आर माई कीज़। तो मैं क्या करूँगी, आर को स्टार्ट में ले आऊँगी तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, आर दीज माई कीज़, आर दीज माई कीज़। और फ़र्क क्या पड़ेगा कि एंड में आके क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना, क्योंकि हर जुमले के स्टार्ट में जो भी एक सेंटेंस क्वेश्चन है उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगी आर दीज माई कीज़ और आगे मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूँगी। तो आप बाकी सारे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और एंड में मैं आपको आंसर भी बता दूँगी। अच्छा, ये जो सेंटेंस है दिस इज़ हिज लैपटॉप, इसका क्या बनेगा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बनेगा इज़ दिस हिज लैपटॉप, इज़ दिस हिज लैपटॉप।
ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर है ब्रैड इज़ अ नर्स, तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन, इज़ ब्रैड अ नर्स, इज़ ब्रैड अ नर्स, रूबी एंड फरीद आर एक्टर्स, इसका क्या बनेगा, आर रूबी एंड फरीद एक्टर्स, आगे क्वेश्चन मार्क। वलेरिया इज़ हिज सिस्टर, इज़ वलेरिया हिज सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपकी छोटी सी एक्सरसाइजेस हमने करना ये है कि मैं आपको कुछ सिनेरियोज़ की ऑडियो सुनाऊंगी, ठीक है, और आपने ऑडियो सुन के ना देखना है कि उस सिनेरियो में ए की बात हो रही है या बी की बात हो रही है, आपने इसको पहचानना है। तो जैसे मैं आपको पहले ये एग्जांपल सुना देती हूँ, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक सेकेंड। He's a doctor. चलें सुने। Is Sue an actor? No, she's a doctor. अब इसने बोला है कि इज़ स्यू एन एक्ट्रेस, उसने बोला नो शी इज़ अ डॉक्टर, तो हमने क्या किया, हमने डॉक्टर के ऊपर सर्कल कर दिया है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस को पहचानना है कि क्वेश्चन क्या बोले जा रहे हैं, उनका जवाब क्या दिया जा रहा है, उसके हिसाब से आपने किसकी बात हो रही है, आपने उसको टिक कर लें, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला इसके लिए ऑडियो सुनाते हैं, आपने पहचानना है कि ये किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है या बी की बात हो रही है। Is David French? No, he's American. तो ये अब आपका ना आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले ना वोकेबलरी में डिफरेंट फ्लैग्स दिखाए, तो मैं आपको फ्लैग से ना कंट्रीज़ को पहचानना भी सिखाया था। तो अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको अमेरिका के लिए ये वाला फ्लैग दिखाया था, तो उसने क्या बोला कि नो ही इज़ अमेरिकन, ऐसा ही है ना, तो अमेरिकन तो इसमें है फ्लैग, तो इसमें इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मैं अगली आपको ऑडियो सुनाती हूँ, आप फिर आंसर पहचान लें कौन सा वाला आएगा। Is Tigger a dog? Yes, he is. ठीक है, इसने बोला इस टिका है डॉग, तो उसने क्या कहा है, येस ही इज, उसका आंसर क्या होगा, बी। आगे देखते हैं, मैं आपको अब थर्ड वाली ऑडियो सुना रही हूँ। Is Dawn at the airport? No, she's at the train station. ठीक है, तो इसका ट्रेन स्टेशन हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि नो वो ट्रेन स्टेशन पर है, एयरपोर्ट पर नहीं है। Is Pat a man? No, she's a woman. ठीक है, तो फोर्थ में वुमन है, ठीक है। अब फिफ्थ सुन लेते हैं। Are you in your office? No, I'm outside in the country. ठीक है, वो ऑफिस में नहीं है, आउटसाइड है ना, तो उसका आंसर ये हो जाएगा ए। और आखिरी एग्जाम्पल सुन लेते हैं। Is the key in your shopping bag? No, it's in my purse. ठीक है, तो एक शॉपिंग बैग और एक पर्स है, तो उसमें आंसर क्या था, पर्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि आपने लिसनिंग एक्सरसाइज भी करनी है कि आपने सुनकर भी पहचानना है कि क्या बात हो रही है, क्या सवाल पूछा जा रहा है, उसका क्या जवाब दिया जा रहा है। आपने अगर फील किया हो तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो मैं ना एक अपनी आवाज़ जो है वो उस जुमले के आखिर में ऊंची कर लेती हूँ, जैसे इज़ शी एन एक्टर, ठीक है। तो आपके जो बात करने का अंदाज़ होता है, आपकी आवाज़ जैसे ऊंची नीची हो रही होती है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंटोनेशन, ठीक है। और इंटोनेशन बड़ी ज़रूरी है। कई बार हम जुमले इस तरह बोल रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि सवाल है या जवाब है। तो आपने अगर कोई जुमला एक सिंपल जुमला बोलना है तो आपने अपनी आवाज़ को बेशक आप एक जैसे रखें, जैसे कि ये मेरी बिल्ली है, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोलना हो कि क्या ये मेरी बिल्ली है, देखिए आवाज़ में ना तब्दीली आ रही है, ठीक है, आवाज़ ऊंची नीची हो रही है, तो उसको हम कहते हैं इंटोनेशन, ठीक है। तो बात ये है कि जब आपने इंटोनेशन ये कॉन्सेप्ट है, आपने कोई सिंपल सा जुमला बोलना है ना बगैर किसी सवाल के, तो आपने ना जो आवाज़ होगी वो जुमले के आखिर में कम कर देनी है, ठीक है। जबकि अगर आपने कोई सवाल पूछना होता तो आपकी जो आवाज़ होती है, जो आपकी टोन होती है, जिसको हम इंटोनेशन कहते हैं, वो जुमले के आखिर में ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने ये बोला हूँ स्यू इज़ एन एक्टर, सेम एक जैसे मैंने बोला है, और मैंने ये बोला इज़ स्यू एन एक्टर, तो देखिए वो उसका हमने क्या किया कि हमने आवाज़ अपनी ऊंची की जुमले के आखिर में। तो आपके जो बोलने का अंदाज़ होना चाहिए वो बताना चाहिए कि ये मैं सिंपल बात बोल रही हूँ या मैं सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, ये भी मैटर करता है, तो अगले बंदे को समझ अच्छी आती है। अच्छा, फिर हमने थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है जुमले बनाने की और उनकी क्वेश्चंस बनाने की। और हमने ये बात की थी कि हर बार ना जो सिंपल सेंटेंसेस हैं या जो सिंपल क्वेश्चन उसमें ना हेल्पिंग वर्ब जो हैं
जो इज़, एम और आर हैं, ये तीनों क्या होते हैं, जुमले के शुरू में आ जाते हैं। लेकिन अब कहाँ पर इज़ आना है, कहाँ पर एम आना है, कहाँ पर आर आना है, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। जैसे कि मैंने ये बताया था कि ही, शी और इट के साथ क्या आता है, इज़ आता है, राइट। और यू, वी और दे के साथ क्या आता है, आर आता है। और एम के साथ क्या आता है, आई आता है, राइट। तो आपने अब यही करना है कि आपने इन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, इज़, एम या आर, ठीक है। और फिर मैं आपको एंड में आकर जवाब बता दूँगा। आप वीडियो को पॉज करके उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में जैसे है कि शी अ वेट्रेस, तो शी के साथ क्या आएगा, इज़ शी अ वेट्रेस, क्या वो एक वेट्रेस है। और हॉली एक बंदी की बात हो रही है, तो क्या आएगा, इज़ आएगा ना, इज़ हॉली योर मदर, क्या हॉली तुम्हारी माँ है। दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आएगा आर दे फ्रॉम अर्जेंटीना, क्या वो अर्जेंटीना से है। यू के साथ क्या आएगा, आर यू अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो। दिस के साथ क्या आएगा, दिस का हमेशा इज आता है, ठीक है। दिस इज, याद है ना, दिस इज अ डॉग या दिस इज योर डॉग। दिस इज योर डॉग का क्वेश्चन क्या बनेगा, इज दिस योर डॉग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज दिस योर डॉग। देयर का क्या आएगा, आर देयर अब नहीं सॉरी, एक पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है ना, तो कई बार देखने में देयर है, ठीक है, तो हमें लगता है जैसे ना ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। लेकिन एक पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है ना, आ पोस्ट ऑफिस। तो अगर एक पोस्ट ऑफिस की बात हो रही हो या किसी एक चीज़ की बात हो रही हो, तो बेशक देयर आ जाए, तो वहाँ पर इज़ ही लगाना है। तो मैं क्या बोलूँगी, इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है ना। तो मैं क्या बोलूँगी, इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस। और अगर ये बात होती है ना कि देयर पोस्ट ऑफिसेज, तो मैं क्या लिखती, आर देयर एनी पोस्ट ऑफिसेज, तो फिर आर आता। अभी इज़ आ रहा है क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। तो ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है। अच्छा, तो फिर ये कुछ और जुमले हैं। और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर तो जुमले में इज़, एम और आर आ रहा हो, फिर तो आपने उस इज़, एम और आर को जुमले के शुरू में लाकर उसको एक क्वेश्चन बना देना। लेकिन अगर जुमले में इज़, एम और आर आ ही ना रहा हो, अगर जुमला किसी और टेंस का हो, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का हो, जैसे ये एग्जांपल है, यू वर्क इन एन ऑफिस, तुम एक ऑफिस में काम करते हो, ठीक है। ये काम करते हो, ये क्या बनता है, ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला बनता है ना। तो प्रेजेंट सिंपल जुमले में ना आप उसको वैसे ही क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप इसमें स्टार्ट में क्या ही लाएंगे, आप वर्क नहीं ला सकते स्टार्ट में, यू तो पहले से स्टार्ट में है, तो आप उसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करते हैं, आप ना एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू, ठीक है, और डज। तो डू और डज का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके ना आप एक प्रेजेंट सिंपल के जुमले को एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये बोल रहा हूँ कि यू वर्क इन एन ऑफिस, तुम एक ऑफिस में काम करते हो, तो अगर मैंने ये पूछना हो कि क्या तुम एक ऑफिस में काम करते हो, तो मैं बोलूँगी डू यू वर्क इन एन ऑफिस। तो देखिए, यू वर्क इन एन ऑफिस पूरा जुमला सही रहा है, बस आपने स्टार्ट में डू लगा दिया है। तो एक सिंपल सेंटेंस के स्टार्ट में डू या डज लगने से वो क्या बन जाता है, वो एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अगर तो किसी जुमले में इस, एम और आर आ रहा है, फिर तो हमने खुद उसी को स्टार्ट में लाकर उसको क्वेश्चन बना देना। लेकिन अगर किसी जुमले में इस, एम और आर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर तो प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस है ना, जैसे जिसके एंड में उर्दू में आपको समझ आ गई कि ता है, ती है, ते है आता है, तो आपने उसमें डू या डज ऐड करना है। अब डू कहाँ लगाना है, दे कहाँ लगाना है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ही, शी और इट के साथ हमेशा डज आता है, और आई, वी, दे, यू के साथ हमेशा डू आता है, ठीक है। तो बाकी जुमला सारा सेम रहेगा, और डू और डज जुमले के शुरू में लग जाएंगे, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, बस ये बात है। और एग्जाम्पल है कि जैसे अगर ये क्वेश्चन हो कि डू दे लिव इन पेरिस, मतलब ये सेंटेंस है ना, या इसका सिंपल जो लगा बनेगा, दे लिव इन पेरिस, कि वो पेरिस में रहते हैं। तो दे के साथ मैंने डू लगा दिया तो क्वेश्चन बन गया, एंड में अगर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो क्या बन गया, डू दे लिव इन पेरिस, क्या वो पेरिस में रहते हैं, ठीक है। अब इसमें इतना जुमला देखिए, पूरा सेंटेंस है, टॉम गेट अप एट 6 AM, ठीक है। कि टॉम सुबह 6 बजे उठते, तो मैंने क्या किया, तो मैंने स्टार्ट में डज लगा दिया, तो डज टॉम गेट अप एट 6 AM। अच्छा, मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन करी, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी कोई जुमला सिंपल होता है ना, जैसे अगर मैंने ये बोल रहा हूँ कि टॉम सुबह 6 बजे उठता है, तो मैं टॉम के साथ ना हमेशा गेट्स बोलूँगी, मैं गेट नहीं बोलूँगी। लेकिन जब मैं उसको एक क्वेश्चन बनाऊँगी और जुमले के शुरू में डज आ जाएगा, तो फिर मैं ना ये जो गेट के साथ एस लगा हुआ था ना कि टॉम गेट्स अप एट 6 AM, वो एस हटा दूंगी, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, डज टॉम गेट अप एट 6 AM। मैं कभी भी ये नहीं बोल सकती कि डज टॉम गेट्स अप एट 6 AM, वो जुमला गलत हो जाएगा। तो जब तक तो सिंपल जुमला है, ठीक है, उसमें कोई नहीं का वर्ड नहीं आ रहा या वो सवाल नहीं बन रहा, तब तक तो आपने क्या करना है कि आप उसको एक जैसे एस लगा लें, एस लगा लें, फिर तो एस ठीक है। लेकिन जब कोई जुमला एक क्वेश्चन बन जाएगा या उसमें डज नॉट आ जाएगा या जुमले के शुरू में डज आ जाएगा या डू आ जाएगा, तो तब आपने वर्ब के साथ वाला एस हटा देना है। तभी यहाँ पे क्या लिखा है, डज टॉम गेट अप एट 6 AM, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि डू यू फिनिश वर्क एट 4 PM टुडे, ठीक है, क्या तुम आज 4 बजे तक काम ख़त्म करते हो, ठीक है। डज द पार्टी स्टार्ट एट 7 PM, क्या पार्टी 7 बजे शुरू होती है,
ठीक है, इस तरह से। तो मतलब आपने सिंपल जुमले के स्टार्ट में डू या डज लगा कर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई डू कब लगाना है, डज कब लगाना है। तो ये हम एक फॉर्मूला अगेन लिखा हुआ है कि आई यू वी दे के स्टार्ट में डू आता है, ही शी इट के स्टार्ट में डज आता है, और आगे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कोई एस नहीं लगाना। कोई क्वेश्चन में वर्ब के साथ कभी एस या एस नहीं आता, ठीक है, और आगे जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है, ठीक है, एट द एंड। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, फिर आपने ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी है। जैसे मैंने बताया कि आपने जुमले के शुरू में डज आना है या डू आना है, इसकी भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लें कि पहले एग्जाम्पल में उसने क्या लिखा है कि डज शी प्ले टेनिस ऑन ट्यूसडेज, क्या वो ट्यूसडेज को टेनिस खेलती है। तो आपने देखा कि शी के साथ मैंने डज लगाया ना स्टार्ट में, तो इस तरह आपने आगे सारे सॉल्व करना है। आपने देखना है कहाँ पर डू लगता है, कहाँ पर डज लगता है, ठीक है, मैं आपको एंड में आकर जवाब भी बता दूंगी। अच्छा, यू के साथ क्या आएगा, डू यू गेट अप एट 7 AM। दे के साथ क्या आएगा, डू दे लिव एट नंबर 59। वी के साथ क्या आएगा, डू वी फिनिश वर्क एट 6 PM टुडे। पैरट के साथ क्या आएगा, पैरट तो एक है ना, तो इसका डज आएगा, डज द पैरट टॉक ऑल डे। यू के साथ क्या आएगा फिर से, डू यू वर्क इन अ लैब। तो इस तरह से ना आप अगर आप फार्मूला को नहीं भूलेंगे ना, अगर आप फार्मूला को फॉलो करेंगे तो आपके जो बेसिक ग्रामर है ना कभी गलत नहीं होगी, और आप कॉन्फिडेंट होकर जुमले बनाएंगे कि हाँ भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सही है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अच्छा, ये एक और एक्सरसाइज इसमें करना ये है कि जो ऊपर वर्ड्स हैं वो सारे ना मम्बल जम्बल से हैं, आगे पीछे हैं, तो आपने ना इनको ऑर्डर में ला के लिखना है। जैसे इसमें क्या है कि आपको ना बस मैं जैसे बताया ना कि आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए, आपकी ना बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हमेशा जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, जिन है, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसका सवाल बनाना हो तो हम सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, ठीक है। तो डज जिन, और उसके बाद आता है वर्ब, डज जिन गो स्विमिंग ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमने बना लिया कि डज जिन गो स्विमिंग ऑन फ्राइडेज, और जिसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क ना हो तो हमेशा आखिर में ही आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और डज और डू तो हमेशा शुरू में ही आते हैं, तो बाकी सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब बाकी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और एंड में मैं आपको जवाब बता दूंगी, ठीक है। आप कोशिश करें कि वीडियो पॉज करके सारा सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, वन का क्या आंसर बनेगा, डू यू लिव इन न्यूयॉर्क, इस तरह से। डज शी वर्क ऑन अ फार्म, डज ही गेट अप एट 5 AM एवरी डे, डू दे कम फ्रॉम पेरू, डज ब्रैड वर्क इन द पोस्ट ऑफिस। इस तरह से ना आपने डू डज को स्टार्ट में, फिर आया वर्ब, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, और नहीं सॉरी, सबसे पहले आया डू डज, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, बल्कि हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट में ही आ गया, तो हमने क्या लगाना है बीच में, मेन वर्ब लगाना है, एंड में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ना अगर आपको बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होगा, फॉर्मूलाज आते होंगे, तो आपका कोई भी जुमला गलत नहीं हो सकता। अच्छा, एक और एग्जांपल है, इसमें आपने क्या करना है कि सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और आपने उसका क्वेश्चन वाली फॉर्म बनानी है। सेंटेंस क्या है, किम गोज़ टू वर्क एट 8 AM, ठीक है, किम गोज़ टू वर्क। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले आप ये समझें कि इसमें इज़, एम और आर तो नहीं आ रहा ना। अगर इज़, एम और आर नहीं आ रहा तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डज या डू का, ऐसा ही है। फिर आपने पहचानना है कि भाई कि कहाँ पर डज लगेगा और कहाँ पर डू लगेगा। किम है, एक बंदे की बात हो रही है, तो क्या लगना चाहिए, डज लगना चाहिए ना इसमें। तो और डज आएगा कहाँ, डज आएगा जुमले के शुरू में, तो ठीक है, तो डज किम। और ये बताया था आपको मैंने कि जब भी कोई क्वेश्चन बनता है, सिंपल जुमले में तो आपने गोज लिखा है, ठीक है, सिंपल जुमले में आपने गोज लिखा है, लेकिन जब इसका बनेगा क्वेश्चन तो ये गोज से गो हो जाएगा। तो डज किम गो टू वर्क एट 8 AM, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना, ठीक है। तो इस तरह से आपने बाकी जुमले भी बनाने हैं और फिर मैं आपको एंड में सारे जवाब बता देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा, दे की बात हो तो दे का क्या आता है, हेल्पिंग और डू। तो डू दे लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई लिव के साथ पहले ही एस एस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आई वी दे यू के साथ एस लगता ही नहीं है, एस तो लगता ही शी या इट के साथ है। तो आपने हटाना भी फिर उसी के साथ से, क्योंकि आपको आई वी दे यू के साथ वाला एस हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल का, डू दे लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, आगे क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरे वाले क्या बनेगा क्वेश्चन, डज ही है ना, डज ही वर्क, नॉट वर्क्स, डज ही वर्क इन अ रेस्टोरेंट, आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर अगला, लुइस, एक बंदे की बात हो रही है, डज लुइस गो स्विमिंग ऑन फ्राइडेज, गोज नहीं आएगा यहाँ पर, डज लुइस गो स्विमिंग ऑन फ्राइडेज, इस तरह से। फिर है नेक्स्ट, एक बंदी की बात हो रही है, मरीशा, डज मरीशा वर्क विद एनिमल्स,
डज मरीशा वर्क विद एनिमल्स। तो इस तरह से आपने रूल्स को फॉलो करना है सारे। अच्छा, फिर आगे एग्जाम्पल है, ये आई थिंक उसी के साथ है, और ठीक है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे डू यू प्ले सॉकर, तो यू के साथ डू आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने ना डू डज कौन सा कहाँ पर आना है वो आपने इसको सॉल्व कर लेना है, और फिर मैं आपको एंड में का आंसर बता दूँगी, ठीक है, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। अच्छा, शी के साथ क्या आएगा, डज शी गो स्विमिंग ऑन ट्यूजडेज। यू के साथ क्या आएगा, डू यू रीड द पेपर ऑन संडेज। शी के साथ क्या आएगा, डज शी वर्क विद एनिमल्स। दे के साथ क्या आएगा, डू दे वर्क ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे नहीं, हमारा इतना तक ही था, आज हमने इतना ही डिस्कस करना था, और आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट में ना हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ने हमसे कोई सवाल पूछा है तो हमने उसका जवाब कैसे देना है। अभी तो हमने ये डिस्कस किया ना कि हमने सिंपल जुमलों से सवाल बनाने कैसे हैं, ठीक है। अब आपको सवाल पूछना आ गया है, ठीक है, कि आप आर यू, इज़ शी, आर दे, इस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, या डू यू, डज ही, या डज शी, डज इट, इस तरह से जुमले स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सवाल बनाना थोड़ा आपको सेंस आ गई कि सवाल मैंने बनाना कैसे है, ठीक है। अब अगले में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अगर हमसे कोई सवाल पूछता है तो हमने उसको जवाब कैसे देना है, ठीक है। तो अभी तक इतना काफ़ी है, बाकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।